तो आज देखते हैं लीड कोड 2126 डिस्ट्रॉइंग एस्टेरॉइड्स। तो इसमें हमें एक मास दिया होगा पहले, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। एंड जो एरे दिया है ये हमारा एस्टेरॉइड्स है। अब प्लैनेट का मास, ये टेस्ट केस लेता हूँ मैं, 10 है एंड ये एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। अब एस्टेरॉइड का जो मास है वो प्लैनेट से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। एस्टेरॉयड का जो मास है वो प्लैनेट से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये एस्टेरॉयड प्लैनेट के साथ क्रैश करता है एंड मर्ज हो जाता है। सपोज एस्टेरॉयड का मास था 5, तो अब 5<10 है, तो इसके साथ क्रैश होगा और अब प्लैनेट का मास हो जाएगा 15। तो ऐसा कुछ करना है हमें हमें बताना है कि क्या सभी एस्टेरॉयड को इस प्लैनेट में क्रैश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो रिटर्न ट्रू करना है, वरना फॉल्स करना है रिटर्न। तो ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। अब मेरे पास जो एस्टेरॉयड है, जो इस केस में 10 है, क्या मैं सबसे बड़े वाले एस्टेरॉयड से क्रैश कराऊँ? वो तो नहीं करूँगा ना मैं, ऑब्वियसली 21 एस्टेरॉयड से क्रैश नहीं कर सकता, क्रैश होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो अवेलेबल एस्टेरॉयड्स है, इस केस में क्या है ये 3, 9, 19, 5, 21, मैं कौन कौन से क्रैश करा सकता हूँ? इससे करा सकता हूँ, इससे भी करा सकता हूँ, इससे भी करा सकता हूँ। मैं किससे कराऊँगा फ़िलहाल मैं सबसे स्मॉलेस्ट वाला ना पिक कर लूँ। स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। अगर अवेलेबल एस्टेरॉइड्स में सबसे स्मॉल वाला क्रैश नहीं कर सकता मेरे प्लैनेट के साथ, तो कोई भी नहीं कर सकता क्रैश। तो इसलिए मैं सबसे स्मॉलेस्ट वाला पिक करूँगा। स्मॉलेस्ट वाला पिक कर लिया तो ये अब हो जाएगा 13। अब अवेलेबल कौन सा है? इससे क्रैश करा सकता हूँ मैं, इससे भी करा सकता हूँ। अब किससे कराते? 5 से कराते, तो अब हो गया 18। स्टिल अब तो मेरे पास ऑप्शन ही यही बचा है, तो मैं 9 से क्रैश करा लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 27। अभी आप देख सकते हो कि जब मैं स्टार्टिंग में इन दोनों से क्रैश नहीं करा पा रहा था, अब मैं इससे भी क्रैश कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। आप कोई भी पिक कर लो, ये वाला पिक कर लो, तो 27 + 19 हो जाएगा एंड उसके बाद +21। तो रिटर्न क्या करूँगा मैं? ट्रू। तो इस अप्रोच को बोलते क्या है हम? जो अवेलेबल एस्ट्रॉइड्स हैं, जो अवेलेबल एस्टेरॉयड है, उस मोमेंट पे मैं सबसे स्मॉलेस्ट के साथ क्रैश कराता हूँ, राइट? उस मोमेंट पे मैं आगे का नहीं सोचता कि आगे प्लैनेट बड़े एस्टेरॉयड से क्रैश कर सकता है कि नहीं, वो सब नहीं सोचता। उस वक्त सेलेक्ट करता हूँ, तो उसको बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। तो अगर आपको अभी समझाओ, ये काफ़ी बड़ा हिंट था सॉल्व करने का, समझाओ तो ट्राई करना, नहीं तो कोड पे आते सीधा। तो ऑब्वियसली सबसे स्मॉलेस्ट पिक करने के लिए मैं एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो मास है इसको मैं लॉन्ग में स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके एक बहुत बड़ा टेस्ट केस आता है एंड इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए मैं लॉन्ग में स्टोर करा लेता हूँ मास को एंड ट्रैवर्स करता हूँ पूरे एरे को। स्मॉलेस्ट, अगर मेरा जो मास है एस्टेरॉयड के उस वक्त के मास से छोटा है तो प्लैनेट के साथ मर्ज कर दूँ। अगर जैसा मैंने बताया उस वक्त के स्मॉलेस्ट से मेरा प्लैनेट बड़ा नहीं है, तो आगे किससे भी बड़ा हो नहीं सकता, तो इसलिए उसी वक्त रिटर्न फॉल्स, अगर इफ़ नहीं चला तो। एंड फाइनली अगर पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है तो रिटर्न ट्रू। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वी गो ऑफ n log n, क्योंकि मैंने सॉर्ट वाला फंक्शन यूज़ किया।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन। कोड मिल जाएगा पिंड कमेंट में।